राजकुमारी चीख उठी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तभी उसका असली रूप प्रकट होने लगा। वह कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, बल्कि नागलोक की राजकन्या थी। वह स्वयं एक नागिन थी, जिसने मनुष्य रूप धारण करके इस युवक से प्रेम किया था। उसका हृदय अब दो दुनियाओं के बीच बांटा था। एक ओर उसका नागवंश, दूसरी ओर उसका निष्कलंक प्रेम। जब नागराज को यह बात ज्ञात हुई कि उनकी पुत्री ने एक मनुष्य से प्रेम कर लिया है, तो उन्होंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर नागकन्या प्रेम में इतनी डूबी थी कि उसने पिता की बातों को अनसुना कर दिया। नागराज ने अंततः निर्णय लिया कि उस युवक को जीवित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने स्वयं अपने विषधर रूप में योजना बनाई और उस युवक का अंत कर दिया। राजकुमारी अपने नागिन रूप में कभी नहीं आ पाई। उसने अपने प्रिय से सच्चाई छुपाई थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह उससे दूर न हो जाए। युवक को हमेशा यही लगता रहा कि वह भी उसकी तरह एक साधारण इंसान है, पर सच छुप नहीं पाया। उसका प्रेम तो शुद्ध था, मगर नियति ने उसे विष में डुबोकर अधूरा छोड़ दिया। राजकुमारी अचानक डर से चीख पड़ी और उसके आंसू बहने लगे। उसका शरीर नींद में ही कांप रहा था। राजमहल में उस रात एक अलग ही सन्नाटा था, पर राजा और रानी को वर्षों बाद चैन की नींद आई थी। आज पहली बार उन्होंने दिन में अपनी पुत्री को मुस्कुराते और खिलखिलाते हुए देखा था, परंतु वह खुशी केवल कुछ पलों की थी। पूरी कहानी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप जाकर देख सकते हैं। और आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें। बने रहें। राधे राधे।